तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने प्लांट्स में हम क्या फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो अगर आपके फ्रूट्स वाले प्लांट हैं तो उनमें आप क्या फर्टिलाइज़र दे सकते हो, और आपके फ्लावरिंग प्लांट हैं तो उनमें क्या फर्टिलाइज़र दे सकते हो। इसके बाद मैंने प्लांट्स केयर की और भी सारी टिप्स इस वीडियो में शेयर की हैं। तो ये मेरा चीकू का प्लांट है, इसमें बहुत सारी बर्ड्स आई हुई हैं, और बर्ड्स तो आई ही हुई हैं, उसके साथ साथ में इसमें आया हुआ है चीकू। तो इस टाइम पे से बहुत ही ज़रूरत है कि हम इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र दें। तो आप महीने में एक बार अपने प्लांट्स में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, उसके साथ आप खाद भी लगा सकते हैं, डीएपी भी लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगे। तो सबसे पहले ये देखिए, ये मेरे गार्डन में मैं बर्ड्स के लिए पानी पीने के लिए रखती हूँ। इसे एक कुंडा जैसा है ये इसमें। तो ये पानी तो पीती ही पीती है, साथ में ये नहाती भी हैं बर्ड्स आके। तो बहुत अच्छा लगता है इन सब चीज़ों को देखने के बाद। तो ये देखो, ये एक अभी नहा के गई है, दूसरी आई है, ये भी इसी तरह से इसमें नहाती है। तो नहाने के बाद हालांकि इसका पानी मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद वो पीने लायक रहता भी नहीं है। तो आप भी कोशिश करो कि इस तरह से पक्षियों के लिए कुछ चीज़ कर पाओ। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने इस प्लांट की। तो सबसे पहले तो हम अपने पॉट को साफ़ करेंगे अच्छे से। जो भी इसमें पत्ते हैं या फिर कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा है तो वो हम सारा ही निकाल देंगे, अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और अच्छे से साफ़ करने के बाद हमें इसमें करनी है अच्छे से गुड़ाई। गुड़ाई करना बहुत अच्छा होता है प्लांट्स में। तो आप महीने में एक बार गुड़ाई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रहता है। इससे जो मिट्टी है थोड़ी लूज़ हो जाती है और जो रूट है वो अच्छे से डेवलप होती है। गुड़ाई के लिए आप कोई भी टूल ले सकते हो। फिलहाल मेरे पास ये कटर था, प्लांट कटर, तो मैंने यही लिया है। ये आगे से बहुत शार्प है तो इससे अच्छे से गुड़ाई हो गई है। बस आप गुड़ाई करते समय ये ध्यान रखें कि आपके प्लांट की जो रूट है वो डैमेज ना हो। तो रूट का सिर्फ ध्यान रखिए और अच्छे से आप अपने प्लांट की गुड़ाई करते रहिए। तो हमारे प्लांट की गुड़ाई हो गई है। अब गुड़ाई करने के बाद इस तरह से देखो, पूरे ही प्लांट की हमने अच्छे से गुड़ाई कर ली है। अब हम इसमें देंगे फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र के लिए हमने क्या यूज़ किया है, तो जो मैं फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ वो सभी प्लांट में आप अपने दे सकते हो, उसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। तो ये है डीएपी। तो डीएपी बहुत ही अच्छा एक फर्टिलाइज़र माना जाता है सारे ही प्लांट्स के लिए। बहुत अच्छी तरह ये बूस्ट करता है और बहुत ही जल्दी प्लांट्स को बूस्ट करता है। तो इस तरह से ये मेरी 20 लीटर की बाल्टी है और उसमें मैंने सिर्फ 1 चम्मच डीएपी ली है। तो इसके डालने का तरीका सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी डीएपी डालो, कभी भी प्लांट्स की जड़ में नहीं डालेंगे इसे। आप इस तरह से साइड साइड में डालो। तो साइड साइड में डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें कर देंगे वाटरिंग। तो अगर आप फर्टिलाइज़र दे रहे हो तो आप तुरंत इसमें वाटरिंग करो, लेकिन अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं दे रहे हो, सिर्फ आपको गुड़ाई ही करनी है, तो गुड़ाई करने के बाद 24 घंटे तक ऐसे ही आप छोड़ दीजिए। 24 घंटे के बाद प्लांट्स में आप अपने पानी दीजिए। तो ये तो होगी हमारी फर्स्ट टिप। अब चलते हैं सेकेंड टिप की तरफ। तो ये देखिए, ये है मेरी मनी प्लांट की बेल। कितनी प्यारी है, बहुत ही हरी भरी और बहुत ही एकदम बुशी है। तो इसमें क्या है कि इस तरह से आप देखिए, पत्ते जो सूखने लगते हैं, जब वो सूखते हैं पहले पीले पड़ने लगते हैं, फिर सूखने लगते हैं। तो अगर हम इन पत्तों को ऐसे ही इस बेल पे लगा रहने देते हैं तो कुछ प्लांट्स की एनर्जी ऐसी है जो इनमें भी जाती है, जो टोटली वेस्ट ही होती है। तो हमें क्या करना है, इन पत्तों के पूरे सूखने का इंतज़ार नहीं करना है। इस तरह से, जिस तरह से मैं इन पत्तों को निकाल रही हूँ, सारे ही पीले पत्तों को आप अपने प्लांट से निकाल दीजिए। ये टिप्स सिर्फ मनी प्लांट के लिए ही नहीं है, आपके जितने भी प्लांट्स हैं या फिर जितने भी फूलों वाले पौधे हैं, तो अगर उनके फूल सूखते जा रहे हैं या फिर पत्ते सूखते जा रहे हैं तो आप हाथ से सारे ही पत्तों को, फूलों को आप हटा दीजिए। इससे क्या है कि जो हमारा प्लांट है इनमें एनर्जी वेस्ट करेगा, वो नई नई ब्रांचेस प्रोड्यूस करने में एनर्जी लगाएगा, नई नई कलियाँ लगाने में लगाएगा। तो उससे क्या है, आपका पौधा बहुत ही सुंदर लगेगा और उस पर फल या फूल जो भी आते हैं वो ज़्यादा क्वान्टिटी में आएंगे। तो ये देखिए, मेरे मनी प्लांट की बेल से इतना सारा ये वेस्ट निकला है और इसके बाद आप लुक देखिए कितना ही एकदम क्लीन है इसका लुक। तो इस तरह से मैं टाइम टू टाइम इन्हें हटाती रहती हूँ सारे ही अपने प्लांट से। तो एक ये भी वजह है कि मेरे सारे जो प्लांट हैं वो इतने हेल्दी रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं तीसरे टिप्स के बारे में। तो पहले जो मैंने फर्टिलाइज़र दिया था वो दिया था फ्रूट वाले प्लांट में, मेरा चीकू का प्लांट था। लेकिन ये मेरा फ्लावरिंग प्लांट है, ये एक्जोरा प्लांट है। आप देख ही सकते हो इस टाइम पे इस पर बहुत ही अच्छी कलियाँ आई हुई हैं। और इस प्लांट की सबसे अच्छी बात ये मेरे को लगती है कि इसमें जो कलियाँ आती हैं बंचेस में आती हैं, जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो वो आराम से 20 से 25 दिनों तक टिकी रहती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें भी हम गुड़ाई करने वाले हैं उसी तरह से। और हम गुड़ाई अच्छे से करेंगे, तो कोई शार्प टूल आप ले लीजिए और उससे आप अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए। बस यही ध्यान रहे कि इसकी जो भी रूट है वो हमारी डैमेज ना हो, ताकि हमारा प्लांट बेकार ना हो। तो इस तरह से हम गुड़ाई कर देंगे अच्छे से। गुड़ाई हमारी हो चुकी है।
अब इसके बाद हम इसमें देंगे फर्टिलाइज़र। तो इसमें फर्टिलाइज़र देने के लिए हमने यूज किया है वही डीएपी। तो डीएपी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। आप अगर आपने गार्डन लगाया हुआ है, घास आपने लगाई हुई है, तो आप उस घास में भी डीएपी दे सकते हो। फ्लावरिंग प्लांट है उनमें आप डीएपी दे सकते हो। फ्रूट वाले प्लांट है उनमें आप डीएपी दे सकते हो। लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है उसका आपको ध्यान रखना होता है। आप आधे चम्मच एक गमले में दे सकते हो, तो वो सफिशिएंट रहती है किसी भी गमले के लिए। तो हमने इस तरह से दे दिया है और हम इसमें कर देंगे वाटरिंग। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी वीडियो को ज़रूर से शेयर करें।